बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इसमें बेटा जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है कि किस अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अल्काइल हैलाइड्स का मतलब हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। अल्काइल हम कहते हैं कार्बन और की कोई भी कार्बन का ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है। और हैलाइड जो है वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन या आयोडीन। तो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी जो हम बात करते हैं कि विच अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव। फॉर एग्जांपल अल्काइल फ्लोराइड्स हैं, अल्काइल क्लोराइड्स हैं, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस चीज़ का फैसला करने के लिए हम दो फैक्टर्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक होता है बॉन्ड पोलैरिटी, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड बॉन्ड्स, और दूसरा फैक्टर होता है बॉन्ड एनर्जी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं बॉन्ड एनर्जी वाला फैक्टर। उसके लिए आप देखें कि मैंने डायग्राम बनाई हुई है। उस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कार्बन को ब्लू कलर के सर्कल से शो किया हुआ है उसके एटम को, और फ्लोरीन को रेड कलर से शो किया हुआ है। आप इस डायग्राम को देख के इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्लोरीन का साइज कंपैरेटिवली कार्बन से स्मॉल है। इसकी क्या वजह आप बताएं ज़रा। इसकी वजह आपको पता है, पहले से मैं रिवाइज करता हूँ कि कार्बन जो है वो फोर्थ ग्रुप में है, जबकि फ्लोरीन जो है वो सेवन्थ ग्रुप में है। तो लेफ़्ट टू राइट आप जब जाते हैं तो आपने पढ़ा था एटॉमिक साइज का ट्रेंड कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, जबकि लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। उसकी क्या वजह थी बताएं शाबाश। क्योंकि लेफ़्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा क्लोजली पुल करता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पुल करता है, जिस वजह से कार्बन के अंदर जो साइज होता है वो बड़ा होता है। कार्बन के भी दो शेल हैं, फ्लोरीन के भी दो शेल हैं, लेकिन कार्बन के न्यूक्लियर चार्ज में 6 प्रोटॉन है, जबकि फ्लोरीन के न्यूक्लियर चार्ज में 9 प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा पुल करता है अपनी तरफ, तो उसका साइज ज़्यादा श्रिंक हो जाता है, हालांकि शेल्स दोनों में सेम होते हैं। तो ये बात हम पहले आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, सेकेंड ईयर के पहले चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे या पढ़ ली होगी आपने। तो फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है एज कंपेयर टू कार्बन। इसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दिया क्या क्यों। उसके बाद आप आ जाएं कि इसकी बॉन्ड लेंथ देखें क्या है। कार्बन और फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 1.38 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है बेटा, 10⁻⁻10 मीटर को कहते हैं। जैसे नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, जैसे पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर, छोटा होता जा रहा है। फेम्टोमीटर क्या होता है 10⁻15 मीटर। तो आप जो जो छोटे यूनिट की तरफ जाते जाते हैं तो उसके साथ जो है यूनिट चेंज होता जाता है, जितनी माइक्रो लेवल पे जाते हैं आप। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या है 1.38 इंटू 10⁻⁻10 मीटर लिख लें या एंगस्ट्रॉम लिख लें, बात एक ही है। अब आगे देखें, कार्बन फिर उसी साइज में लिखा हुआ है, सेम साइज है, लेकिन क्लोरीन का साइज जो है ज़्यादा कर दिया है। ये फ्लोरीन से तो बड़ा है ही, लेकिन ये कार्बन से भी बड़ा है, क्योंकि कार्बन में 2 शेल है, क्लोरीन में 3 शेल है। तो इसलिए कार्बन क्लोरीन जब बॉन्ड बनेगा उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई है। कितनी होगी देखें, 1.38 थी तो यहाँ कितनी होगी 1.78 एंगस्ट्रॉम। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ क्यों बढ़ गई। बॉन्ड लेंथ है क्या, ये आपने फर्स्ट ईयर 6 चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि बॉन्ड लेंथ न्यूक्लियर एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि दो न्यूक्लियस जो मिलकर आपस में मॉलिक्यूल बना है, इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ शॉर्ट क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन का एटम स्मॉल है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो यहाँ न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा, जब एटम बड़ा हो जाएगा तो न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ 1.78 एंगस्ट्रॉम इसकी बॉन्ड लेंथ है। यानी कि बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जब फ्लोरीन की जगह क्लोरीन आया तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो गई। और जब क्लोरीन की जगह बेटा ब्रोमीन आया, तो जब ब्रोमीन आया तो उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो उसको मैंने और बड़े साइज से आप देखें कि रिप्रेजेंट किया है। देखिए क्लोरीन से भी बड़ा साइज है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ 1.94 एंगस्ट्रॉम हो गई, आप देख सकते हैं। जब आयोडीन में गए तो उसका साइज और ज्यादा हो गया, तो उसकी बॉन्ड लेंथ और ज्यादा इंक्रीज होगी 2.14 एंगस्ट्रॉम। तो आप देख रहे हैं ये ट्रेंड क्या है, बॉन्ड लेंथ गोज ऑन इंक्रीजिंग। कैसे इंक्रीज हो रही है कि कार्बन के साथ फ्लोरीन है तो उसके बॉन्ड लेंथ कम है,
कार्बन के साथ क्लोरीन लगा तो न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ा, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आया, न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ा, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। ब्रोमीन की जगह आयोडीन आया, उसका साइज और बढ़ गया, शेल और बढ़ गए, तो न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया, तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ गई। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो गई यहाँ पे। अब बेटा एक बात याद रख लें, जिस बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है उसको ब्रेक करना आसान होता है, और जिस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, स्मॉल होती है, जैसे यहाँ 1.38 है, इसको ब्रेक करना मुश्किल होता है, इसके लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर होती है। इसका मतलब है बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो बॉन्ड मजबूत होगा, न्यूक्लियस की ग्रिप इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पे ज्यादा होगी, जिस वजह से इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा। तो इसलिए इसकी एनर्जी देखिए 467 किलो जूल्स पर मोल चाहिए होती है अल्काइल फ्लोराइड्स के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इसकी एनर्जी इसलिए ज्यादा होती है कि बॉन्ड लेंथ इसकी कम थी, इसकी निस्बत इसकी बॉन्ड लेंथ कम थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसकी एनर्जी 467 ज्यादा है। तो क्या मतलब हुआ कि बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। इनका क्या रिलेशन हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप हुआ, आप देख सकते हैं। तो ये बॉन्ड लेंथ कम थी, एनर्जी ज्यादा, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा हुई तो एनर्जी देखिए 346 किलो जूल्स पर मोल हो गई। आगे आए, बॉन्ड लेंथ और ज्यादा हुई तो न्यूक्लियस की ग्रिप शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पे कम हो गई, तो बॉन्ड तोड़ना और ज्यादा आसान हो गया। तो कितना आसान हो गया देखिए, 346 से कितनी एनर्जी लगेगी, 290 किलो जूल्स पर मोल बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी चाहिए होगी अल्काइल ब्रोमाइड्स के लिए। सेम इसी तरह यहां न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और ज्यादा दूर हो गया है, इसकी ग्रिप और ज्यादा कम हो गई है, आप देख सकते हैं, तो इसको तोड़ना और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसलिए बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड तोड़ना आसान हुआ। ओनली 228 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इससे क्या बात समझ में आई है कि इसको आप 228 एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और रिएक्शन कर लेगा, जबकि अल्काइल फ्लोराइड जो हैं उसको जब तक 467 किलो जूल्स आप एनर्जी नहीं देंगे एक मोल के लिए, तब तक वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अगर आपके एक रिएक्टेंट के अंदर अल्काइल आयोडाइड भी है और अल्काइल फ्लोराइड भी है, तो याद रखें आप अगर उस रिएक्शन को 228 एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इसके बॉन्ड टूटकर फौरन रिएक्शन कर लेंगे, जबकि इसके बॉन्ड टूटेगा ही नहीं क्योंकि उसकी आप उतनी एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं की। तो कंपैरेटिवली ये रिएक्शन पहले कर जाएगा और अल्काइल फ्लोराइड मुंह देखता रह जाएगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि बॉन्ड टूटना शर्त है नए बॉन्ड के बनने के लिए, रिएक्शन करने के लिए। क्योंकि बॉन्ड एनर्जी का बॉन्ड लेंथ के साथ बेटा क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स। जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी यहां पे उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी और उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। इस बॉन्ड एनर्जी के कंसेप्ट से हमें यह पता चला कि बॉन्ड एनर्जी के जो हमने अभी डिस्कस किया है कि इसका बॉन्ड लेंथ से इनवर्स रिलेशन है। तो याद रखें बॉन्ड लेंथ कम थी, एनर्जी ज्यादा थी, एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी मैंने क्या बताया, कम होगी। इसका मतलब है इसकी एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। तो अल्काइल फ्लोराइड्स विल बी द लीस्ट रिएक्टिव वन, जबकि ये जल्दी टूट जाएगा। तो अल्काइल आयोडाइड्स विल बी द मोस्ट रिएक्टिव वन अमंग द अल्काइल हैलाइड्स। इससे पता चला बॉन्ड एनर्जी जिसकी सबसे कम हुई उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हुई। इसका मतलब अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो आप क्या बताएंगे, अल्काइल आयोडाइड्स आर द मोस्ट रिएक्टिव वन, क्योंकि इनकी एनर्जी सबसे कम है, तो एनर्जी कम होगी तो रिएक्टिविटी इनकी ज्यादा होगी। अब हम दूसरा फैक्टर डिस्कस करेंगे। हम कौन सा फैक्टर डिस्कस करेंगे, दूसरा। वो दूसरा फैक्टर बेटा क्या है, बॉन्ड पोलैरिटी। एक फैक्टर था कि बॉन्ड एनर्जी से हम रिएक्टिविटी डिसाइड करते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं, और दूसरा फैक्टर है बॉन्ड पोलैरिटी। और बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव क्यों है और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उसमें पार्शियल नेगेटिव होता है और जिसकी कम हो उसमें पार्शियल
पॉजिटिव होता है। तो इस तरह अल्काइल फ्लोराइड्स के ऊपर डाइपोल क्रिएट हो जाता है। उस डाइपोल की वजह से इसको हम कहते हैं कि इसमें पोलैरिटी आ चुकी है, ये डाइपोल बन चुका है। अब अल्काइल फ्लोराइड की सारे जो बॉन्ड्स हैं, अल्काइल फ्लोराइड्स हों, चाहे अल्काइल क्लोराइड्स हों, चाहे अल्काइल ब्रोमाइड हों, चाहे अल्काइल आयोडाइड्स हों, सब में डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि सब में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाया जाता है। इसको आप ऊपर से देख सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन कितनी है देखें, 2.5, और फ्लोरीन की कितनी है, 4। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना बना, 1.5 ऊपर लिखा हुआ है। तो जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उतनी पोलैरिटी ज्यादा होती है, उतने ही डाइपोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और उतना ही आयनिक करैक्टर ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने से क्या ज्यादा होता है, पोलैरिटी ज्यादा होती है। पोलैरिटी ज्यादा होने से क्या होती है, आयनिक करैक्टर ज्यादा होता है। और जितना ज्यादा आयनिक करैक्टर हो उस सब्सटेंस की उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। इसका मतलब है यहाँ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। जबकि आगे देखें, कार्बन तो 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.2 के करीब होती है। इसकी करेक्शन कर लेते हैं हम। तो क्लोरीन की जो 3.2 होती है और ऑलमोस्ट, और कार्बन की 2.5, तो डिफरेंस निकालें कितना आएगा, 0.7। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो इसका मतलब है इसमें पोलैरिटी भी कम होगी। जब पोलैरिटी कम होगी तो क्या होगा, आयनिक करैक्टर कम होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी भी कम होगी। आगे आए, 2.5 कार्बन की है और ब्रोमीन की कितनी है, 2.8। तो इसका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.3 आया है। तो इसमें देखिए पोलैरिटी और कम हो गई है, तो पोलैरिटी कम, आयनिक करैक्टर कम, तो आयनिक करैक्टर कम, रिएक्शन भी स्लो हो जाएगा। अब आखिर में आए, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.5, और आयोडीन की भी 2.5 है, तो डिफरेंस क्या आया, 0। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आ रहा है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन इनमें फिर भी पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो बेटा याद रखें, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 जरूर है, लेकिन इसकी टेंडेंसी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ करने की ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जब हम डिसाइड करते हैं तो उसकी जो प्रोडक्ट टेबल में पोजीशन कहाँ है ये चीज़ भी फैसला करती है, और उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये भी चीज़ फैसला करती है। तो आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। जितना कोई एलिमेंट के वैलेंस शेल कंप्लीटली ऑर्बिट के कंप्लीट होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर। तो यहाँ चूंकि कंपेयर करना था हमने कार्बन और आयोडीन को, तो इसलिए आपने याद रखना है कि आयोडीन चूंकि अगले ग्रुप में पाया जाता है कार्बन से आगे, तो उसकी जो है वो पोजीशन की वजह से भी उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और उसके वैलेंस शेल में 7 है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 है। इस वजह से भी जो आयोडीन है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, इस वजह से इसकी ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। मतलब यहाँ पे यही ध्यान में रखें कि आप इसकी पोलैरिटी सबसे लीस्ट है, पोलैरिटी सबसे लीस्ट होने की वजह से इसमें आयनिक करैक्टर सबसे लीस्ट होगा, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी सबसे कम होगी। तो बॉन्ड पोलैरिटी से हमें क्या पता चला, बॉन्ड पोलैरिटी से हमें ये पता चला कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, जैसा कि अल्काइल फ्लोराइड्स में सबसे ज्यादा है, तो इसमें आयनिक करैक्टर सबसे ज्यादा, तो इसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होगी। देखिए बॉन्ड पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही डिफरेंस ऑफ, यानी कि जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी, और जितना बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी उतनी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। ये बात याद रख लें, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से क्या ज्यादा होगा, बॉन्ड पोलैरिटी, और बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होने से क्या ज्यादा होगी, आयनिक करैक्टर से ज्यादा होने से क्या होगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इस कंसेप्ट को देखें तो अल्काइल फ्लोराइड्स, अल्काइल जो है, जो अल्काइल फ्लोराइड्स आर द मोस्ट रिएक्टिव वन एंड अल्काइल आयोडाइड्स आर द लीस्ट रिएक्टिव वन। ये जो ट्रेंड आया है ये इस ट्रेंड के ऑपोजिट है, ये कॉन्ट्ररी है, बरक्स है इसके। ये ट्रेंड था ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, और ये ट्रेंड है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी। अगर बॉन्ड पोलैरिटी की, अगर आपसे एमसीक्यू आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी बताएं विच ऑफ द अल्काइल हाइड्राइड इज मोस्ट एक्टिव, तो याद रखें अल्काइल फ्लोराइड्स मोस्ट एक्टिव होंगे, ये लीस्ट एक्टिव में आएगा। और अगर
वो बॉन्ड एनर्जी से पूछे तो ये होगा। अब हम बात करते हैं नेट रिजल्ट क्या है। अब एक कंसेप्ट कहता है कि फ्लोराइड इज द लीस्ट एक्टिव वन एंड आयोडाइड्स आर द मोस्ट एक्टिव वन, और एक कंसेप्ट कहता है कि फ्लोराइड इज द मोस्ट एक्टिव वन एंड आयोडाइड्स आर द लीस्ट एक्टिव वन। ठीक है, तो इस बात का जो नेट रिजल्ट कैसे निकालेंगे, तो बेटा याद रखें ये जो कंसेप्ट है ये थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है, जबकि ये वाला जो कंसेप्ट है वो प्रैक्टिकल एविडेंस, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो बॉन्ड एनर्जी है उस पे बेस करता है। ये प्रैक्टिकल एविडेंस की बुनियाद पर हम इस कंसेप्ट की जो है वो बात को रद्द कर देते हैं और इस कंसेप्ट को जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हम कहते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या नेट रिजल्ट कंक्लूजन क्या करेंगे, इन दोनों में से इस ऑर्डर को हम सही मान लेंगे। तो अगर आपसे जनरल पूछा जाए कि कौन सा अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ना पूछा जाए कि बॉन्ड एनर्जी के एतबार से बताएं या बॉन्ड पोलैरिटी के एतबार से बताएं, तो आप याद रखें आप बताएंगे कि अल्काइल आयोडाइड्स आर द मोस्ट रिएक्टिव वन एंड अल्काइल फ्लोराइड्स आर द लीस्ट रिएक्टिव वन। आप बॉन्ड एनर्जी वाले कंसेप्ट को बताएंगे जिसकी बुनियाद पे ये इसकी सबसे कम एनर्जी रिक्वायर है इसको तोड़ने में, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये बेटा हमारा अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ये छोटा सा टॉपिक है, इसका कंसेप्ट आपने याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुआओं की दरख्वास्त है आपको हमेशा के लिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आए इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत के साथ कलर को चेंज करके डायग्राम बना के मेहनत करके लेक्चर प्रिपेयर किया जाता है, काफ़ी टाइम लगाकर, ताकि आपका टाइम कम लगे और आप इसके नोट्स भी बना सकें और कंसेप्ट को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। बोर्ड को खूबसूरत प्रेजेंट करने का मकसद, कलर डिफरेंट स्कीम बनाने का मतलब आपके लिए इस लेक्चर के लिए अट्रैक्शन पैदा करना है। तो इतनी मेहनत से अगर हम लेक्चर बना सकते हैं आपके लिए घर बैठे हुए अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, तो आप इसमें थोड़ा सा 2-4 सेकंड निकाल के लेक्चर सुनने के बाद कमेंट्स, शेयर और लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।